डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन के लिए मेरा इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा लें। कभी कभी इग्नोर करना ज़रूरी होता है। समटाइम्स इग्नोरिंग इज़ नेसेसरी। समटाइम्स इग्नोरिंग इज़ नेसेसरी। नेसेसरी यानी ज़रूरी। वह बस तुम्हें बहका रहा है। He is just misleading you. He is just misleading you. Misleading यानी बहकाना। आप किसी को बेईमान नहीं कह सकते हो। You cannot call anyone dishonest. You cannot call anyone dishonest. Dishonest यानी बेईमान। मैंने आपसे पहले वादा किया था। I have promised you before. I have promised you before. Before यानी पहले और promised यानी वादा करना। मैं अपने बाल कटवा रहा हूँ। I am getting my hair cut. I am getting my hair cut. मुझ पर रौब मत जमाओ। Don't be mad at me. Don't be mad at me. Mad मतलब वैसे होता है पागल। कृपया टेबल को साफ और सैनिटाइज रखें। Please clean and sanitize the table. Please clean and sanitize the table. आपके पापा को वहाँ होना चाहिए था। Your father should have been there. Your father should have been there. उससे बात करके दिमाग का दही हो जाता है। Talking to him scrambles my brain. Talking to him scrambles my brain. मैं अपनी डींगें नहीं मारती हूँ। I don't boast of myself. I don't boast of myself. मुझे क्या पता था मैं एक सांप को पाल रही हूँ। I didn't know I was nursing a viper in my bosom. I didn't know I was nursing a viper in my bosom. ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझे नौकरी से निकाल सकते हो। At most you can fire me. At most यानी ज़्यादा से ज़्यादा you can fire me. Fire का मतलब होता है नौकरी से निकाल देना। जहाँ तक मुझे पता है वह तुम्हें भाव नहीं देती। As far as I know, she brushes you off. As far as I know, she brushes you off. भाव नहीं देना यानी brushes you off. अब बताने का क्या फ़ायदा? What is the use of telling now? What is the use of telling now? Now यानी अब और telling यानी बताना। पार्टी के लिए अपना मन बना लो। Make up your mind for the party. Make up your mind for the party. Make up your mind यानी अपना मन बना लेना। चुपचाप कार में बैठो। Get in the car quietly. Get in the car quietly. Quietly यानी चुपचाप। यह तो बस छोटी सी खरोच है। It is just a small scratch. It is just a small scratch. Small scratch यानी छोटी सी खरोच। मेरी मजबूरी कोई नहीं समझता। Nobody realizes my compulsion. Nobody realizes my compulsion. Compulsion का मतलब होता है मजबूरी और समझना यानी realize करना। आइंदा से तुम झूठ नहीं बोलोगे। As of now you will not tell a lie. As of now you will not tell a lie. झूठ नहीं बोलोगे यानी tell a lie.
चिंता मत करो। फ्रेट नॉट, फ्रेट नॉट, फ्रेट यानी चिंता। ज्ञान सबसे बड़ी पूंजी है। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट एसेट, नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट एसेट, एसेट यानी पूंजी। ज्ञान किसी भी उम्र में प्राप्त किया जा सकता है। नॉलेज कैन बी गेन्ड एट एनी एज, नॉलेज कैन बी गेन्ड एट एनी एज, एट एनी एज यानी किसी भी उम्र में। अच्छी शिक्षा चरित्र निर्माण में मदद करती है। गुड एजुकेशन हेल्प्स बिल्ड करेक्टर, गुड एजुकेशन हेल्प्स बिल्ड करेक्टर। गुड एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा। जो हमेशा सीखता है वही आगे बढ़ता है। द वन हु कीप्स लर्निंग कीप्स ग्रोइंग, द वन हु कीप्स लर्निंग कीप्स ग्रोइंग, कीप्स ग्रोइंग यानी आगे बढ़ता रहना, और लर्निंग यानी सीखना। जब भारत को आज़ादी मिली तब हर चीज़ की शुरुआत एक प्रारंभिक रूप से की गई। When India got independence, everything started in an elementary form. When India got independence, everything started in an elementary form. पुस्तक लिखने का मेरा काम सोमवार तक पूरा हो जाएगा। My work of writing the book will be finished by Monday. My work of writing the book will be finished by Monday. स्टॉक मार्केट घोटाले ने हर्षद मेहता के करियर का अंत कर दिया। स्टॉक मार्केट स्कैंडल finished the career of हर्षद मेहता। स्टॉक मार्केट स्कैंडल फिनिश्ड द करियर ऑफ हर्षद मेहता। इस ऑपरेशन के दौरान मरीज को असहनीय पीड़ा सहन करनी पड़ती है। ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन द पेशेंट हैज़ टू गो थ्रू unbearable pain. During this operation, the patient has to go through unbearable pain. अब इस कार की कीमत एक बार फिर से बढ़ने लगी है। Now the price of this car has started to go up once again. Now the price of this car has started to go up once again. शॉर्ट सर्किट के तुरंत बाद ही घर आग की लपटों में घिर गया। द हाउस वेंट अप इन फ्लेम्स immediately after the short circuit. The house went up in flames immediately after the short circuit. मैं घाटे का सौदा नहीं करती। I never buy a pig in a poke. I never buy a pig in a poke. आपे से बाहर होना बंद करो। Stop fitting to be tied. Stop fitting to be tied. Stop यानी बंद करना। मैंने अपनी हार को शांति से स्वीकार किया। I accepted my defeat gracefully. I accepted my defeat gracefully. My defeat मतलब मेरी हार। जो कल हुआ उसे भूल जाओ। Forget what happened yesterday. Forget what happened yesterday. Yesterday यानी कल। वह छत को ठीक करने के लिए सीढ़ी पर चढ़ गया। He climbed the ladder to fix the roof. He climbed the ladder to fix the roof. Fix the roof यानी छत को ठीक करना। हवाई जहाज बहुत दूर से छोटा दिखाई देता है। The airplane appears small from a great distance.
The airplane appears small from a great distance. उसको उसकी मौत का झटका लगा. His death hit him hard. His death hit him hard. वह आग बबूला हो रही है. She is getting outrageous. She is getting outrageous. Outrageous यानी आग बबूला. तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता है. You are always short of time. You are always short of time. Short of time यानी समय की कमी. वह बहुत तेज था. He was street smart. He was street smart. Street smart मतलब बहुत तेज. वह अब पूरी तरह से स्वस्थ है. He is hale and hearty now. He is hale and hearty now. Hale and hearty यानी पूरी तरीके से स्वस्थ. समय भाग रहा है. Moments are fleeting. Moments are fleeting. Moments वैसे होता है लम्हे और fleeting यानी भागना. मैं बारिश के कारण बीमार हूँ. I am sick because of the rain. I am sick because of the rain. Rain यानी बारिश. कोहरे के कारण उड़ान में देरी हुई. The flight was delayed because of fog. The flight was delayed because of fog. मैं नींद की कमी के कारण थका हुआ हूँ. I am tired because of lack of sleep. I am tired because of lack of sleep. मैंने अपने सारे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं. I have arranged all my documents. I have arranged all my documents. मैंने सामान्य सवालों की तैयारी की है. I have prepared common questions. I have prepared common questions. Common questions यानी सामान्य सवाल. मैं आज आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ. I am feeling confident today. I am feeling confident today. Confident यानी कि आत्मविश्वास. गलती आपकी है न कि मेरी. The fault is yours, not mine. The fault is yours, not mine. Fault यानी गलती. आप मुझसे जलते क्यों हो? Why are you jealous of me? Why are you jealous of me? Jealous यानी जलना. शुरू में हर किसी से गलती होती है. Initially everyone makes mistake. Initially everyone makes mistake. मेरी आँखों में धूल झोंकना बंद करो. Stop hoodwinking me. Stop hoodwinking me. Hoodwinking यानी आँखों में धूल झोंकना. यह तुम्हारा रोज का घिसा पिटा बहाना है. This is your daily hackneyed excuse. This is your daily hackneyed excuse. घिसा पिटा को हम बोलते हैं hackneyed. उसकी आंखों में दुखपूर्ण भाव था. There was a dolorous expression in her eyes. There was a dolorous expression in her eyes. Dolorous यानी दुखपूर्ण. मैंने उसको उसकी औकात दिखा दी. I cut him down to size. I cut him down to size. Down to size यानी जो उसकी औकात थी वो दिखा दी. सारे प्लान चौपट हो गए. All the plans went down the drain. All the plans went down the
ड्रेन यानी वैसे होता है नाली। वह तुम्हें उकसा रहा है। He is instigating you. He is instigating you. Instigate करना यानी उकसाना। आपके हिसाब से अब मुझे क्या करना चाहिए? What do you think I should do now? What do you think I should do now? What do you think यानी आपके हिसाब से। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। I won't give up so easily. I won't give up so easily. आप क्या काम करते हैं? What do you do for a living? What do you do for a living? For a living यानी जीने के लिए। कोई इतना आलसी कैसे हो सकता है? How can someone be so lazy? How can someone be so lazy? Lazy यानी कि आलसी। क्या तुम अभी अभी उठी हो? Did you just wake up? Did you just wake up? Wake up यानी उठना। शॉपिंग पूरे जोरों पर चल रही है। शॉपिंग इज इन फुल स्विंग। शॉपिंग इज इन फुल स्विंग। पूरे जोरों पर यानी फुल स्विंग। वह कभी कभी जिम जाता है। He goes to the gym off and on. He goes to the gym off and on. Goes यानी जाता है। तुम किसी मुसीबत से कम नहीं हो। You are nothing short of any trouble. You are nothing short of any trouble. Trouble यानी कि मुसीबत। मैं सुबह का घर से निकला हूँ। I have been out since morning. I have been out since morning. आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। You mean a lot to me. You mean a lot to me. Mean मतलब मायने रखना। मैं आज पूरी तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। I am feeling completely exhausted today. I am feeling completely exhausted today. Exhausted यानी थका हुआ। वह इसके लिए कभी भी राजी नहीं होगी। She will never agree to it. She will never agree to it. Never यानी कभी भी। चलो अब काम पर फोकस करते हैं। Come on, let's focus on work now. Come on, let's focus on work now. यह सब मेरी गैर मौजूदगी में हुआ। All this happened in my absence. All this happened in my absence. In my absence यानी मेरी गैर मौजूदगी। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ सकता। I can't break your belief. I can't break your belief. Belief यानी कि भरोसा। 1 महीने बाद तुम्हारे पास कार होगी। You will have a car after a month. You will have a car after a month. Month यानी महीना। आज बाजार में अलग ही रौनक है। Today there is a different brightness in the market. Today there is a different brightness in the market. क्या तुमने कभी भूत देखा है? Have you ever seen a ghost? Have you ever seen a ghost? Ghost यानी भूत और ever यानी कभी। उसकी हिम्मत की सब तारीफ करते हैं। Everyone praises
his courage. Everyone praises his courage. सबको हम बोलते हैं everyone, और praise का मतलब होता है तारीफ करना और courage का मतलब होता है हिम्मत. मैं देखता हूँ. You keep doing it. I am watching. You keep doing it. I am watching. उसके उदार व्यवहार ने हमें हैरान कर दिया. His generous behavior made us speechless. His generous behavior made us speechless. वह बहुत उदार व्यक्ति है क्योंकि मैं हमेशा उन्हें गरीबों की मदद करते देखता हूँ. He is a very generous person as I always see him helping the poor. He is a very generous person as I always see him helping the poor. गंदगी वाली जगह में पानी पीना जोखिम भरा है. Drinking water from dirty places is risky. Drinking water from dirty places is risky. जोखिम भरा को हम क्या कहते हैं? रिस्की. आप यहाँ किसके लिए आते हैं? For whom do you come here? For whom do you come here? Here मतलब यहाँ. आपके साथ कितने लोग रहते हैं? How many people live with you? How many people live with you? People मतलब लोग. विशाल, मैं रोज रोज एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुका हूँ. I am bored of eating the same food every day. I am bored of eating the same food every day. Same food यानी एक जैसा खाना. क्या तुम्हें मैं कमज़ोर और लाचार इंसान लगती हूँ? Do I look like a weak and helpless person to you? Do I look like a weak and helpless person to you? साक्षी, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? साक्षी, you don't need to do anything. साक्षी, you don't need to do anything. Need यानी कि ज़रूरत. अब क्या बात करना भी गुनाह है? Now is even talking about it is a crime. Now even talking about it a crime. Crime यानी गुनाह. विशाल, क्या हो रहा है यहाँ यह सब? विशाल, what's going on here? विशाल, what's going on here? What's going on यानी क्या हो रहा है? विशाल, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? विशाल, why are you sweating so much? विशाल, why are you sweating? Sweating यानी पसीना आना. So much. मैं करूं तो करूं क्या? मैं भी तो मजबूर हूं ना. If I do it, what can I do? I am also helpless. If I do it, what can I do? I am also helpless. मजबूर यानी helpless. इस बारे में तुम कुछ नया करने की कोशिश क्यों नहीं करते? Why don't you try something new this time? Why don't you try something new this time? Something new यानी कुछ नया. मुझसे बेहतर तुम्हें कोई और नहीं जान सकता. No one can know you better than me. No one can know you better than me. Better than me यानी मुझसे बेहतर और no यानी जानना. विशाल, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है. विशाल, there is no difference between them and us. विशाल, there is no difference between them and us. Between them and us यानी उनमें और हम में. इस समय मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है.
This is the only option I have at the moment. This is the only option I have at the moment. माही, तुम मेरा तब तक बाहर इंतज़ार करो. माही, you wait for me outside till then. माही, you wait for me outside till then. Outside यानी बाहर. वह हमारे ऑफिस में बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है. He is the big cheese in our office. Big cheese यानी पहुंचा हुआ व्यक्ति. He is the big cheese in our office. उसे कंपनी में एक बेहतरीन नौकरी मिली. He has got a plum job in the company. He has got a plum job in the company. आप मेरे बारे में क्या जानते हैं? What do you know about me? What do you know about me? Know यानी जानना और me यानी मेरे बारे में. आज सुबह से मौसम खराब है. The weather is bad since this morning. The weather is bad since this morning. उसने मुझे अपने घर बुलाया है. He has invited me to his house. He has invited me to his house. उसने राहत की सांस ली. He heaved a sigh of relief. He heaved a sigh of relief. हमें जल्दी सोकर उठना चाहिए. We should get up with the lark. We should get up with the lark. Get up with the lark यानी जल्दी सोकर उठना. मैं तुमसे मिलने को बेताब हूँ. I am so psyched to meet you. I am so psyched. Psyched यानी बेताब. To meet you. अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ. You had better go from here. You had better go from here. Better यानी अच्छा. अगर तुम उसे बुलाओगे भी तो भी वह नहीं आएगा. Even if you call him, he won't come. Even if you call him, he won't come. कॉल यानी बुलाना. बल्ब जलने के बाद कमरे में रोशनी पीली हो गई. The light in the room turned yellow when the bulb burned out. The light in the room turned yellow when the bulb burned out. मुझे सर्दी के कारण खांसी हो रही है. I have a cough because of the cold. I have a cough because of the cold. वह शेल्फ तक पहुंचने के लिए अपनी उंगलियों के बल खड़ा हुआ. He stood up on his tiptoes to reach the shelf. He stood on his tiptoes to reach the shelf. Reach यानी पहुंचना. मैंने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना. I heard someone calling from behind. I heard someone calling from behind. मैं तुम्हें एक बार घर पहुंचकर कॉल करूंगा. I will call you once I reach home. I will call you once I reach home. है ना. रीच यानी पहुंचना और होम यानी घर. उसे झाड़ी के नीचे एक छिपा हुआ खजाना मिला. They found a hidden treasure under the bush. Hidden treasure यानी छिपा हुआ खजाना और झाड़ी यानी बुश. वह चलते हुए झाड़ी से खरोच खा गई. She got a scratch from the bush while
walking. She got a scratch from the bush while walking. While walking यानी चलते हुए. उसने पार्टी में काले रंग की पैंट पहनी. He wore black pants to the party. He wore black pants to the party. सब जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा. Everyone is going so I will go too. Everyone is going so I will go too. चलो हम काम को आपस में बांट लेते हैं. Let's divide the work among us. Let's divide the work among us. Divide यानी बांटना. जो पैंट आपने मुझे दी वह ठीक से फिट नहीं हो रही है. The pants you gave me don't fit properly. The pants you gave me don't fit properly. Properly यानी ठीक से. मैंने आज सुबह खिड़की के बाहर एक चिड़िया देखी. I saw a bird outside the window this morning. I saw a bird outside the window this morning. Outside the window यानी खिड़की के बाहर. सफाई प्रक्रिया के बाद सड़कें बहुत साफ हैं. The streets are very clean after the cleaning process. The streets are very clean after the cleaning process. Cleaning process यानी कि सफाई प्रक्रिया. एक लंबे भाषण की तैयारी में बहुत समय और मेहनत लगती है. Preparing a long speech takes a lot of time and effort. Preparing a long speech यानी लंबा भाषण, takes a lot of time and effort. बैग इतना भरा हुआ था कि वह बंद नहीं हो सका. The bag was so full that it couldn't close. The bag was so full that it couldn't close. It couldn't close यानी वो बंद नहीं हो सका. छोटे बच्चे नकल करके सीखते हैं. Small kids imitate and learn. Small kids imitate यानी नकल करना and learn. वह कई एक्टर्स की नकल उतार सकता है. He can imitate many actors. He can imitate many actors. Many actors यानी कई एक्टर्स. अमेरिका में रहने वाले भारतीय बाद में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं. Indians living in America later acquire American citizenship. Indians living in America later acquire American citizenship. प्राप्त करना यानी acquire. दादा के निधन के बाद पोते ने उनकी जमीन का अधिग्रहण किया. After the demise यानी निधन. After the demise of grandfather, the grandson acquired his land. Acquire यानी अधिग्रहण. After the demise of grandfather, the grandson acquired his land. भालू आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है. A bear can easily climb on a tree. A bear can easily climb on a tree. मैं अब और दर्द सहन नहीं कर सकता. I can't bear the pain anymore. I can't bear the pain anymore. अब और नहीं यानी anymore. पड़ोस में कोविड-19 का एक और मामला सामने आया है. Another case of COVID-19 has been reported in the neighborhood. Another case of COVID-19 has been reported in the neighborhood. आग लगने की स्थिति में हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए. In the case of fire, we should use the stairs. In the case of fire,
वी शुड यूज द स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब क्या होता है? सीढ़ियां। इस तरह से तो तुम बर्बाद हो जाओगे। यू विल बी रूइंड दिस वे। बर्बाद होना यानी रूइंड। यू विल बी रूइंड दिस वे। यह तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? हाउ डिड इट क्रॉस योर माइंड? हाउ डिड इट क्रॉस योर माइंड? माइंड यानी दिमाग। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। They categorically refused to take part in this competition. They categorically refused to take part in this competition. उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी कंपनी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। She stated categorically that she had no intention of leaving the company. She stated categorically that she had no intention of leaving the company. मेहमानों से बचने के लिए वह बाथरूम में छिप गया। He hid in the bathroom to avoid the guests. He hid in the bathroom to avoid the guest. Hid यानी छुपना और avoid यानी बचना। अगर ऐसा है तो हम कल मिलेंगे। If so, we will meet tomorrow. If so, we will meet tomorrow. Tomorrow यानी कल। अब सब समझ आ रहा है। Now everything makes sense. Now everything makes sense. Sense यानी समझ आना। दिल से खेलना बंद कर दो। Stop playing with feelings. Stop playing with feelings. Feelings यानी भावनाएं। मैं टाइम पास नहीं हूं तुम्हारा। I am not your time pass. I am not your time pass. रंजय एक अहंकारी व्यक्ति है जो केवल अपनी परवाह करता है। रंजय is an egoist person who only cares about himself. Ranjay is an egoist person who only cares about himself. आपका अहंकारी व्यवहार आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा। Your egoist behavior will harm you in a long run. Your egoist behavior will harm you in a long run. यह ऑफर सिर्फ आज के लिए मान्य है। This offer is valid only for today. This offer is valid only for today. उसने तनाव को दूर करने के लिए हल्का मजाक किया। He made a light joke to ease the tension. He made a light joke to ease the tension. Tension यानी तनाव। उसने दरवाजे को हल्का धक्का दिया। He gave a light push to the door. He gave a light push to the door. सोफे पर एक दाग है जो हट नहीं रहा। The sofa has a stain that won't come off. The sofa has a stain that won't come off. वह भीग गया क्योंकि वह अपना रेनकोट भूल गया। He got soaked because he forgot his raincoat. He got soaked because he forgot his raincoat. मैंने लिविंग रूम के लिए ताजे फूलों का गुच्छा खरीदा। I bought a bunch of fresh flowers for the living room.
I bought a bunch of fresh flowers for the living room. Fresh flowers यानी ताजे फूल. उसने अपनी थाली में थोड़ा सा चावल रखा. He put a little rice on his plate. He put a little rice on his plate.